हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसमें परिवहन आरक्षक व मंडी उप निरीक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20-20 नंबर का मंडी उप निरीक्षक में 20 नंबर का मैथ से 20 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगी। और इसका एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम कैलेंडर में दे दी गया है, उसको आप एग्ज़ाम कैलेंडर जाकर देख लीजिएगा। और इसका मंडी उप निरीक्षक का कितना है, 26 अप्रैल को, और परिवहन आरक्षक का 19 अप्रैल को। तो रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20 नंबर का दिया जाएगा मंडी उप निरीक्षक में। इसका विज्ञापन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, मार्च में शायद भराया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। तो आज देखेंगे रीजनिंग में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो देखते हैं, इस तरह का ABCD में क्रम, उसका क्रम याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का कुछ ट्रिक भी है, उसको बताऊंगी अभी। और देखते हैं इसका ABCD यहाँ तक लेकर यहाँ तक ये क्या है, विपरीत है, इसका विपरीत। तो देखते हैं कुछ याद करने का। जैसे एक शब्द है AJOT, ई का क्या है 5, जे का क्या है 10, ओ का क्या है 15, टी का क्या है 20, वाई का क्या है 25। उसी तरह कुछ जैसे क्रिकेट में बोलते हैं T20, याद कर लेंगे ऐसे T20। एक आई नो बोलते हैं, आई का 9। एक एच है, एच का जैसे राउंड घुमाएंगे तो क्या 8 हो जाएगा। कुछ को याद करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा, और कुछ कुछ का ट्रिक है, उसको याद करने ये 2 मिनट लगता है। ऐसे ही बनाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो देखते हैं इस तरह का प्रश्न आएंगे तो। और कुछ प्रश्न ऐसे भी दे दिया जाता है, कैसे कि जैसे कुछ वर्णमाला दे दिया जाएगा, जैसे ई का अपोजिट वर्णमाला कौन सा है, ई का विपरीत विपरीत वर्णमाला कौन सा है। तो देखते हैं वर्णमाला कौन सा है। इसका एक ट्रिक है, जो वर्णमाला देंगी उस संख्या को 27 से घटा देना है। ये इसका ट्रिक है। विपरीत अपोजिट वाला पूछेगा तो जैसे ई का कितना होता है 5, और इसको 27 से घटा दो, 27 से घटा दो तो कितना आएगा 22। 22 कितना है, किसका है वी का। 22 कितना है वी, ये इसका अपोजिट हो गया, ये बताइए ना, ये विपरीत है। तो उसको क्या करना है, 27 से वो जो भी वर्णमाला देंगी उसके क्रम को 27 से घटा देना है, तो उसका विपरीत निकल जाएगा। और इसको याद रखना पड़ेगा कि इसका उस क्रम में कौन सा वर्णमाला आता है, उसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, अपोजिट वाला पूछेंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे इस तरह लंबा वाला प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो देखते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में रिगिट को इस तरह लिखे जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्णमाला दे दिया जाता है, लिखा जाता है इस कोड भाषा में कॉर्नेट का कोड क्या होगा। तो देखते हैं रिगिड्स दिया है, उसको क्या लिख दिया गया है TFIFP। तो देखते हैं इसका कैसे सॉल्व किया है। तो कॉर्नेट को कैसे लिखेंगे, इसको क्या कर दिया है, टी के बाद टी का कितना होता है, टी का कितना होता है आर का कितना होता है 18, और इसको 2 जोड़ दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, +2 टी लिख दिया गया है। और आई का कितना होता है
आई को कैसे लिखे हैं, एफ, आई को एफ लिखे हैं तो आई का कितना होता है 9, और इसको क्या कर दिया गया है, एफ लिखा गया है, तो इसको क्या कर दिया गया है, माइनस एफ लिखा गया है, तो उसको घटा दिया गया है। उसके बाद क्या किया है, जी, जी को क्या लिखा गया है, आई, जी को आई लिखा गया है, तो इसको क्या कर दिया गया है, +2 जोड़ दिया गया है। और आई को क्या लिखा है, एफ, आई को एफ लिखा गया है तो +3, नहीं, आई को एफ लिखा गया है तो घटा दिया गया है, -3, और डी को एफ लिखा गया है तो क्या कर दिया है, +2 जोड़ दिया गया है। और एच को क्या लिखा है, पी, तो एच को क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है, तो उसको भी घटा दिया गया है। कितना घटाया है, 3। तो देखते हैं ऐसे ही कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे। कोऑर्डिनेट, सी 2 जोड़ो, सी का कितना है 3, 2 जोड़ो कितना हो गया 5, 5 का कितना है ई, 5 का क्या होता है ई, और ओ को, ओ में, ओ का कितना है 15, 15 में -3 करो कितना है इसका 12, 12 का क्या होता है एल, और आर का कितना होता है, आर का कितना होता है 18, 18 में 2 जोड़ो। ऐसे ही जैसे उसको किया है वैसे ही इसको करना है कि इसको +2 जोड़ दिया गया है तो 20, 20 कितना किसका होता है टी का, और एन का कितना होता है, एन का होता है 14, 14 होता है। उसके बाद इसको क्या कर देना है, एन का 14, फिर -3 तो 11, 11 किसका है, देखेंगे 11 किसका है के का। फिर ई का क्या है, ई का 5 होता है तो ई को क्या कर देना है, इसको +2, 7, 7 किसका होता है, 7 किसका होता है जी का। और टी का क्या होता है 20, तो +-3 17, 17 किसका होता है क्यों का। ऐसे दिख रहा है कोई इसमें, ये दिख रहा है। तो जिस तरह इसको लिखा गया उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ही नंबरिंग करके इसको देखना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा। इस तरह ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही आगे वीडियो और लाऊंगी। तो यदि मेरे वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।